हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल मोटा भाई अकाउंट्स में। कैसे हो लाडलो, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही? आज हम करेंगे हमारा चैप्टर कंटिन्यू, पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे आज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, अब वापस पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम सा ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है सर, पॉइंट बताओ, पॉइंट बताएंगे अभी। पॉइंट है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा बिजनेस में, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हमें हमारी जो भी उस दिन की एसेट्स एंड लायबिलिटीज है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उन सबका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, वापस से उनका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे उनकी वैल्यूज में चेंजेस आए होंगे, और उन चेंजेस की वजह से जो भी फायदा नुकसान है वो किसका है? वो पुराने पार्टनर का है। किसका है सर? पुराने पार्टनर का है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी वेरी सिंपल। यहां पर हमको इस रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग के लिए दो मेथड्स गिवन है। पहला मेथड क्या बोलता है कि जो रिवाइज्ड वैल्यूज है ना सर, जो वैल्यू में जो चेंजेस आए उनको आप रिकॉर्ड कर दो, उनको आप रिकॉर्ड कर दो। कोई एसेट की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो उस एसेट की वैल्यू को बढ़ा दो, नई वैल्यू पे उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। दूसरा मेथड क्या है? रिवाइज्ड वैल्यूज नोट टू बी रिकॉर्डेड, नोट टू बी रिकॉर्डेड, कि जो वैल्यू में चेंजेस आया ना सर उसको आप रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, तो ये दो मेथड की हमें अकाउंटिंग समझनी है। आज की क्लास में हम यहाँ पर ही जोर लगाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड मेथड से कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो सर क्या होगा अगर हमें रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे? तो क्या होगा भैया, इस पर्पस के लिए एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या? इस काम के लिए एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, ये होता है नॉमिनल अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा 11वीं में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो यहां पर क्या है? डेबिट में रिकॉर्ड होएगा सारा लॉसेस और क्रेडिट में रिकॉर्ड होएगा सारा गेन। क्लियर है? क्लियर है? डेबिट में रिकॉर्ड होएगा लॉस और क्रेडिट में रिकॉर्ड होएगा गेन। उसके बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा रिवैल्यूएशन पे, नेट प्रॉफिट और लॉस, वो ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंपल सा ही कंसेप्ट है। चलिए अब एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास करने से पहले 11वीं का कंसेप्ट रिपीट करवाता हूं। बिजनेस में चार चीजें होती है, एसेट होता है, लायबिलिटी होती है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। इनकम के साथ आप गेन बोल लो, एक्सपेंस के साथ आप लॉस भी बोल लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रूल क्या था? रूल वहां पर हमने क्या समझा था कि एसेट्स जब बढ़ेंगे डेबिट करेंगे, घटेंगे तो क्रेडिट करेंगे। ऐसी लायबिलिटीज जब इंक्रीज होंगी क्रेडिट करेंगे और कम होंगी तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंस बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। इनकम्स अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। एक बेसिक सा रूल था 11वीं कक्षा का। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए सर, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो एसेट क्या होगा? डेबिट होगा। तो हमने डेबिट कर दिया, एसेट अकाउंट डेबिट। अब हमने क्या कहा था? रिवॉल्यूशन अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। हमारे बिजनेस में हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदे वाली बात है कि नुकसान वाली? सर फायदे वाली बात है। तो फायदा होगा क्रेडिट, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। वेरी वेरी सिंपल। तो एंट्री हो गई एसेट टू रिवॉल्यूशन। इसका उल्टा और साथ में एक और ले लो कि रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एसेट। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट में भी सेम एंट्री होगी। रीजन बीइंग आपको पता नहीं था कि बुक्स में एसेट कोई रिकॉर्ड नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, जब उस एसेट को आप रिकॉर्ड करोगे तो आपके एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका गेन बढ़ने वाला है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई मान लो आपको एग्जांपल में एग्जाम में जनरली मिलेगा कि ओल्ड टाइपराइटर वाज फाउंड व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कोई ओल्ड टाइपराइटर पड़ा था उसको रिकॉर्ड नहीं किया होता, रिकॉर्ड कर लो, तो रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट्स की वैल्यू सर कम हो गई। अब एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या हो रहा है? तो नुकसान हो रहा है। और एसेट की वैल्यू कम होगी तो एसेट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और एसेट की वैल्यू कम होने से जो नुकसान हो रहा है तो नुकसान, हमने बात की थी रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, अगर नुकसान होता है तो रिवॉल्यूशन डेबिट हो जाएगा। रिवॉल्यूशन टू एसेट। ऐसी लायबिलिटी पे आ जाओ। लायबिलिटी की अगर वैल्यू बढ़ रही है या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसको हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ना अच्छी बात नहीं है, ये लॉस है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, अगर वो बढ़ती है तो क्रेडिट होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। फोर्थ एंट्री में डिक्रीज इन लायबिलिटी सर, लायबिलिटी घटना अच्छी बात है, लायबिलिटी कम होगी तो फायदा होगा, रिवॉल्यूशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा और साथ में लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। सिंपल सी चार एंट्री हो गई। अब इनकी वजह से क्या होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? इनकी वजह से क्या होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? तो उस प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री हम अभी पास कर लेते हैं। ठीक है,
सो एक सेकंड तो मुझे फटाफट रब करता हूँ और आप सबके लिए एक और एंट्री, 2 एंट्री और पास कर देते हैं, बता देते हैं आपको कैसे फायदा रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और हम रेवोल्यूशन अकाउंट भी यहाँ पे बना के आपको दिखा देंगे। चलिए सो इनकी वजह से क्या होने वाला है सर, इनकी वजह से या तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो ले लो इफ, एक सेकंड, ये थोड़ा सा लाइट चल रहा है। इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे क्या हो गया भैया, प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो गया तो बात हुई थी ना, प्रॉफिट किसका है, ओल्ड पार्टनर का। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई दोस्त, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर करें तो खत्म होएगा ना ये, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको हम बांट देंगे। ऐसे ही अगर अगर लॉस हो तो इफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर लॉस हो तो क्या होगा सर, तो ओल्ड पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट, वेरी गुड, डेबिट कर दो बच्चों, इनको कर दिया डेबिट। अब इसके बाद रिवोल्यूशन को कर देंगे क्रेडिट और हमारा यहाँ पर प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो दो में से एक काम हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल। अगर हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है तो छोटा सा बना के दिखा देता हूँ आपको, सेकंड चैप्टर में पूरा समझाया हुआ है। वापिस से आ गया टॉपिक, अगले चैप्टर में फिर से आएगा, तो ऐसे रिपीट होते रहेंगे टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो पर्सपेक्टिव समझना है हमें। पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स। तो भैया फायदे होंगे क्रेडिट साइड में, तो बाय इंक्रीज इन एसेट, या रिकॉर्ड हो गया, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे, और उसके बाद बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये रिकॉर्ड कर लिया सर। इसके बाद लॉसेस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, सो टू डिक्रीज इन एसेट, लॉस है हमारा, यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, लॉस है हमारा, डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड कर लिया। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर कोई है तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, कर ली सर। अब क्या करें सर, अब भैया ये करो, मान लो ए और बी पार्टनर है, तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो मतलब लॉस हो रहा है, तो इस तरफ आ जाएगा ट्रांसफर करने की एंट्री, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको बांट देंगे पार्टनर्स में। और अगर गेन है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी ट्रांसफर करने की, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो अगेन ये है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट देंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है दोस्त, करो नोट डाउन। सो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है, वो है सीबीसी 2020 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखा है, तोड़ मरोड़ के मतलब थोड़ा शॉर्ट में करके लिखा है, ठीक है। मेरे पास जगह कम है, पर जो क्रक्स सब पूरा मैंने लिख दिया है बच्चों, ठीक है। तो माधुरी और अर्श नाम के दो पार्टनर है, 3:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ज्योति एक न्यू पार्टनर जो कि बिजनेस में आती है 1/4 शेयर के लिए, और इसके लिए बताया गया कि कैपिटल की ला रही प्रपोर्शनेट अमाउंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया आपके लिए, अभी समझेंगे इसको। प्रपोर्शनेट अमाउंट लेके आई, और गुडविल के लिए लेके आई 40,000 रुपए। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। बैलेंस शीट इवन 31 मार्च 2019 की। कैपिटल अकाउंट्स है यहाँ पर माधुरी और हर्ष का 3 लाख 2 लाख रुपए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000, करेक्टर है 190, एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है यहाँ पे 1,10,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट्स है, डेटर है, प्रोविजन फॉर बेड डेट, टीबीडी इज प्रोविजन फॉर बेड डेट, स्टॉक कैश, ठीक है। देन आपको बताया गया कि कौन कौन सी शर्तों पे एडमिशन हुआ है। सबसे पहले प्रोविजन फॉर बेड डेट मेंटेन करेंगे 10% ऑन डेटर्स, ठीक है। स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है 10,000 रुपए से, अंडर वैल्यू करना नहीं है, अंडर वैल्यू ऑलरेडी है, दैट मींस हमको इसको इंक्रीज करना है। बेड डेट्स रिकवर्ड है 15,000 रुपए। 20% इन्वेस्टमेंट जो है अर्श लेके चला गया बुक वैल्यू पे,
20% इन्वेस्टमेंट्स अर्श लेके चला गया बुक वैल्यू पे, और वर्कमैन क्लेम है यहाँ पे 70,000 रुपए का, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे पड़ा है तो इसके अगेंस्ट क्लेम भी है। और क्रेडिटर्स जो है उसके अंदर 27,000 रुपए ऐसे हैं जो अब वापस हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर को हमें रिड्यूस करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है, और बैलेंस शीट आपसे मांगी है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लो, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं इसको। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट? यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलिए, ठीक है। तो एक तो अपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसका वर्किंग नोट बनाना है, वो बाद में बनाएंगे। जो काम करते हैं उसको बाद में बनाएंगे, आपके लिए बाद में बनाएंगे उसके लिए। रुको एक बार, छोड़ो इसको, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसके लिए वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ये मैं लिख सकता हूँ थोड़ा सा एक नोट बना के, नोट 1, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन sacrificing ratio will be old ratio, that is हमारे क्वेश्चन में 3:1 यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हम सबसे पहले बनाएंगे क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या बना देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो बना दो बच्चों, ये बना रहा हूं आप लोगों के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये लो भैया, ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। चलिए अब रिवॉल्यूशन क्या क्या है? सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट। सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% मेंटेन करना है। प्रोविजन कितना है? ऑलरेडी 10,000 रुपए, 1,20,000 डेट है, तो 10% होता है 12,000। प्रोविजन 10,000 है, हमें 12,000 मेंटेन करना है, तो 2,000 रुपए से प्रोविजन बढ़ाएंगे, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 रुपए, ठीक है साहब, ये मैंने कर दिया। चलिए ये काम कर दिया है, इसको मैंने, चलिए इसको मैंने कर दिया। सेकंड है स्टॉक 10,000 से अंडर वैल्यूड है, तो स्टॉक को इंक्रीज करना है। स्टॉक को सर इंक्रीज कर देते हैं बाय स्टॉक 10,000 रुपए। चलिए ये भी मैंने कर दिया आपके लिए। अब इसके बाद बेड डेट रिकवर्ड है 15,000 रुपए, तो बेड डेट रिकवर्ड फायदे वाली बात है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बेड डेट रिकवर्ड। चलिए 15,000 रुपए में रिकवर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 20% इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय अर्श एट बुक वैल्यू, तो ये रिवॉल्यूशन का पॉइंट तो है नहीं। 20% इन्वेस्टमेंट्स जो है अर्श लेके चला गया, तो ये तो एंट्री कहाँ होगी? कैपिटल अकाउंट में होगी सर। चलिए ठीक है। वर्कमैन क्लेम है 70,000 रुपए का। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि रिजर्व कितना है, तो रिजर्व है हमारे पास 60,000, क्लेम है 10,000। तो याद करो हमने क्या पढ़ा था, अगर क्लेम ज्यादा हो रिजर्व से तो क्या करेंगे? एक्सेस अमाउंट रिवॉल्यूशन से एडजस्ट करेंगे। तो नुकसान हो रहा है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, तो 10,000 रुपए यहां पर ये नुकसान वाले आ जाएंगे, तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। चलिए क्रेडिटर्स जो है 27,000 रुपए के थे, इस टोटल क्रेडिटर 1,90,000, इनमें से 1,90,000 है, इनमें 27,000 रुपए के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, बेसिकली वो खत्म हो चुके हैं, नहीं है क्रेडिटर, तो फायदे की बात है। तो बाय क्रेडिटर्स 27,000 रुपीज। चलिए ये पॉइंट भी हमने कर दिया, तो रिवॉल्यूशन के सारे पॉइंट हो गए हैं, रिवॉल्यूशन के सारे पॉइंट हो गए हैं, ठीक है सर। अब क्या करें भाई? अब क्या करना है? अब बांटना है रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस। तो देख लीजिए, आप देखेंगे, मुझे देख के पता लग रहा है क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है बच्चों। क्रेडिट साइड कितनी है? 40, 47, 47,000, और ये है 12,000, तो ये भी होनी चाहिए कितनी? 47,000। तो इसको बना देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम है इनका माधुरी और अर्श। प्रॉफिट कितना आ गया भैया? प्रॉफिट आ गया है 10 2 12, तो 12 इसमें से गए 12, तो ये हो गया कितना? 35,000 रुपीज। 35,000 का यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन हो गया है। 35,000 का जो प्रॉफिट हुआ है इसको बांटेंगे ओल्ड रेशियो में 3:1 के रेशियो में, तो 3:1 के रेशियो में इसको बांटते हैं। तो 3:1 के रेशियो पर कैलकुलेट करता हूं मैं। कैलकुलेशन सही है क्या? एक मिनट 52 है, सॉरी
वही वही का आंसर ऐसे ऊपर से जा रहा है, 52 है, 52। सॉरी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, सॉरी, गलती मानता हूँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 52,000 है ना टोटल। तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 12 कम, तो 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इजीली बढ़ गया सीधे सीधे, 30,000 और 10,000, ठीक है। तो प्रॉफिट को हमने इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का काम हमारा खत्म हुआ सर, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको शायद थोड़ा छोटा छोटा दिखे तो प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो सुनते रहना, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा अमाउंट क्या लिखना है। माधुरी, मैं फर्स्ट लेटर लिख देता हूँ ना, सॉरी ना, फर्स्ट लेटर थोड़ा बड़ा बड़ा दे देगा। माधुरी एम, और अर्श का ए, और ज्योति का जे। तो माधुरी, अर्श और ज्योति, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़े देख लेना इसको, ना जगह कम है भाई मेरे लिए, मेरे पास। चलिए, तो सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन ले आएंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। सबसे पहले क्या करेंगे? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। 3 लाख रुपए बैलेंस था माधुरी का, 2 लाख रुपए था अर्श का, ठीक है। ज्योति न्यू पार्टनर है, ठीक है सर। ये मैंने कर दिया। अब सबसे पहले काम क्या है? सबसे पहला काम होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन बड़ा हो तो सबसे पहले बैलेंस शीट को क्लियर करो। बैलेंस शीट को क्लियर करने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व वगैरह है उसको बांट बूट दो। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा WCR। लेकिन WCR के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि WCR से ज्यादा उसके अगेंस्ट क्लेम था, उसके अगेंस्ट क्या था? क्लेम था। तो इस वजह से WCR पूरा का पूरा वहां क्लेम में यूज हो गया, बटेगा नहीं। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, क्या ये रिजर्व है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, क्या ये रिजर्व है? चाहिए बटना चाहिए, चाहिए या बांट दूं मैं? नहीं बेटे, ये नहीं बांटेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये रिजर्व नहीं है, ये लायबिलिटी है। ये क्या है? लायबिलिटी। बेसिकली क्या है, कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं जहां पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉई है वो अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट डिडक्ट करवाता है, और जो एम्प्लॉयर है वो थोड़ा सा पार्ट उसमें और मिलाता है, और उसके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए फंड्स बना होता है, उसमें जमा करा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमें अमाउंट दिख रहा है, बेसिकली ये अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। बेसिकली इस फर्म को जो है, ये ज्योति, माधुरी और अर्श की फर्म जो है, इस एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को जमा कराएंगे इसके फंड के अंदर। अभी तक कराया नहीं है जमा, इसलिए हमें लायबिलिटी साइड में दिख रहा है। तो ये रिजर्व नहीं है, ये लायबिलिटी है। ये रिजर्व नहीं, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारा रिजर्व नहीं है, एक लायबिलिटी है, ठीक है। तो कोई भी रिजर्व यहाँ पे नहीं है, कोई भी लॉस यहाँ पे नहीं है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई। रिवोल्यूशन पे आ जाए, तो रिवोल्यूशन के अंदर जो आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बांट देते हैं बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 30,000 एंड 10,000 रुपीज। चलिए, इसको मैंने बांट दिया। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या बताया, 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय अर्श एट बुक वैल्यू। तो 20% इन्वेस्टमेंट अर्श ले गया, लड़का लड़की मुझे पता नहीं, जो भी पार्टनर है, अर्श नाम का जो पार्टनर है वो ले गया 20% इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे। इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट कितने? 1,10,000 रुपए के। 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? 22,000 रुपीज। तो 22,000 के इन्वेस्टमेंट्स ले गया है कौन? टू इन्वेस्टमेंट्स अर्श बाबू ले गए हैं। तो 22,000 रुपीज यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। ये काम भी हम कर चुके हैं, तो यहाँ तक के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब चीजों को हमें समेटना है। समेटने से पहले क्या करेंगे? सबसे पहले गुडविल का प्रीमियम का एंट्री करेंगे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्या है हमारा 30,000 और 10,000 बढ़ जाएगा 3:1 के रेशियो में, ठीक है। ये भी मैंने बांट दिया। चलिए, इसका काम भी कर दिया, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट भी बांट दिया, सारे पॉइंट्स आगे कवर कर लिए। अभी कुछ बचा ही नहीं है, सच बचा एक ही काम है, और वो क्या है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा अर्श। तो जो अर्श पैसा लेके आ रहा है वो हमें पता नहीं है। बाय कैश अकाउंट, ये हमारे क्वेश्चन मार्क लगाया फॉर ए टाइम, ठीक है। एक बार के लिए क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे लगा दिया, और मैं एक बार के लिए अकाउंट्स को क्लोज करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये 3,60,000 रुपीज इसका आ गया, 220 यहां हो गया, इसका पता नहीं अभी, 360, 220 एंड ये एक बार छोड़ दो। अब आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहां आ जाएगा 3,60,000 रुपीज, यहां आएगा 198, और यहां अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट नंबर 2।
फर्स्ट में तो मैंने पॉइंट लिखा था ना कि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बनाना है। अब मुझे इस क्वेश्चन की ऐसे जरूरत नहीं है तो इसको मैं रब कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों, इसको मैं रब कर सकता हूँ, तो कर देता हूँ रब। चलिए तो ये लीजिए, इसको मैंने रब कर दिया आप लोगों के लिए। अब यहां पर हम प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल निकालेंगे, किसका, जो हमारे पार्टनर था ना, क्या नाम है इसका, ज्योति, ज्योति का। और फिर हम बैलेंस शीट भी बना देंगे, ठीक है, फिर हम बैलेंस शीट भी बना देंगे न्यू, जो आफ्टर दिस एडमिशन, आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। क्वेश्चन ने हमसे मांगा है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो देखिएगा, हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ज्योति शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो भैया ज्योति का शेयर कितना है, ज्योति का शेयर है 1/4, तो शेयर लेफ्ट फॉर माधुरी एंड अर्श इक्वल्स टू 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। सो 3/4 शेयर combined capital Madhuri and Arsh equals to 3,60,000 rupees plus 198, 360 plus 198, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ते ही आएगा हमारे पास 344,490 558, 5,58,000 आई सपोज। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है। 360 प्लस 198 558, ठीक है। तो 558 आ गया। नाउ फर्म की कैपिटल क्या होगी, इनके बेसिस पे फर्म की कैपिटल क्या होगी बच्चों, फर्म्स कैपिटल क्या होगी, वो होगी 558, ये 3/4 के लिए मल्टीप्लाई कर दो 4/3, तो आपके पास मिल जाएगी फर्म की कैपिटल। ये मैथमेटिकल चीजें आपको आती होगी, मैं पहले से मान के चल रहा हूं, ठीक है। ये कैसा है आपको आता होगा, और मैं अभी बाद में किसी क्वेश्चन में समझा दूंगा। बेसिकली मैं क्लास लंबी नहीं करना चाहता, काफी लंबी हो चुकी है। सो अभी ज्योति का शेयर क्या आएगा, ज्योति शेयर ऑफ कैपिटल जो उसको लेके आना है वो है 744 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1,86,000 रुपीज, ठीक है। तो ये ज्योति लेके आ जाएगी आपकी कैपिटल 186, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूं और 186 लिख रहा हूं, 186, 186, ठीक है जी, ये काम हो गया। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। क्या बनानी है हमें, बैलेंस शीट। दो बातें ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट में, कि आपको जो है ये मत भूल जाना, बच्चे भूल जाते हैं, इसकी वजह से क्या पैसा आएगा बिजनेस में, कैश आएगा, ठीक है। तो उसकी एंट्री में करनी है। 31 मार्च 19 की थी ना, तो 1 अप्रैल 19 होगा, ठीक है। एसेट्स लाइबिलिटीज, ठीक है। अब भैया मेरे पास मुझे बुक उठानी पड़ेगी इसके लिए, तो मैं एक बार बुक को उठाता हूँ जिसमें क्वेश्चन गिवन था, मेरे पास डाटा भी है नहीं, तो मैं एक सेकंड बुक देखता हूँ कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड। हाँ चलिए, तो मैंने बुक उठा ली है, जो पुराने क्वेश्चंस की बुक है, इसमें यहाँ पर चीजें डालता हूँ। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर कुछ भी रिवैल्यूएशन नहीं था तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, चेक कर लेना। 470 इन्वेस्टमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे, अच्छा ऐसा नहीं है, एज इट इज नहीं आएंगे। 20% इन्वेस्टमेंट्स लेके चला गया कौन, हर्ष, तो बच गए, बच कितने गए, 1,10,000 रुपए गए, 80%, तो 88,000 का इन्वेस्टमेंट्स बच गया, तो 88,000 इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसके बाद डेटर्स की बात करें तो डेटर्स तो दे हमारे पास 120, इसमें लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो हमने 2,000 से बढ़ा दिया था, रिवैल्यूएशन में चेक करेंगे, 10,000 पहले था 12,000, तो 1,08,000 रुपीज। स्टॉक, स्टॉक जो है वो हमारा अंडर वैल्यूड था, कितने से, 10,000 रुपए से, तो उसको हम बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद आती है बारी कैश की,
तो कैश सर पहले था 30,000 रुपीज, अब क्या हुआ, अब देखिएगा एक तो 186 लेके आया कैश, कौन, ज्योति, ज्योति लेके आई 186 कैपिटल के लिए प्लस 40,000 गुडविल के लिए, तो कैश बढ़ गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 256। ठीक है, और कोई चीज आ रही है क्या, कोई नया एसेट तो आ नहीं रहा, ठीक है, इसको हम टोटल कर लेंगे। अब कैपिटल की बात करें तो कैपिटल माधुरी, हर्ष, ज्योति, माधुरी का 360 है, इसका 198 है, इसका 186 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 लाख, 5 लाख, 560 और 650 एंड 730, 744 आई सपोज यही होगा, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा, मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। चलिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड खत्म हो गया, अब यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, ये हो गया हमारा 70,000 रुपीज का, 10,000 रुपये से वो हो गया था और WCR ट्रांसफर हो गया इसमें। क्रेडिटर्स आ गए हमारे पास, क्रेडिटर्स 190 के थे, अब कम हो गए 190 से, तो 27,000 कम कर देंगे, 163,000 रुपीज के क्रेडिटर बच गए। इसके बाद आ गया हमारे पास एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,10,000 रुपए का, ये भी हमने लिख दिया, और कोई चीज है नहीं, ठीक है, यहाँ से सारी चीजें हमने नोट डाउन कर ली है, ठीक है। बेड डेट रिकवर्ड था, बेड डेट रिकवर्ड की वजह से क्या होगा, सॉरी यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा, प्लस 15,000 रुपए आपके बेड डेट रिकवर्ड के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1571, 271। इसको एक बार मैं टोटल लगा देता हूँ, इसका एक बार टोटल लगा देता हूँ, 470 प्लस 88 प्लस 108 प्लस 150 प्लस 271, 10,87,000, 10,87,000। एक बार यहाँ देख लेते हैं, 744 कहीं मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन की, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे से गलती हो जाती है, 10,87 गलती नहीं हुई, लेकिन आज कैलकुलेशन से आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो गया यहाँ पे, और आपको पूरे के पूरे मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आप वर्किंग नोट के फॉर्म में दिखा सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस, तो यहाँ पे ओपनिंग कैश लिखना, प्लस लिखना ज्योतिष कैपिटल, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल, प्लस बेड डेट रिकवर्ड, तो ये चार चीजें प्लस करके आप वर्किंग नोट नंबर 3 बना देना और इसको लिख देना। मेरे पास क्या जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, फिर वापस से रब करना पड़ेगी बहुत सारी चीजें, तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्त भैया समझ में आ गया होगा, पूरी चीजें सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ क्या करना है, हमें पढ़ना है और मौज लेनी, मौज लो पढ़ो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों, बाय बाय।